हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 एनसीईआरटी इस बुक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है, जो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसका कंसेप्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछला वीडियो जो हमारा वो नहीं देखे हो तो आप आई टैब पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लो। ठीक है, जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, देन हम क्वेश्चन को इजिली आप ग्रैब कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.4 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। टेक सरिता एज बी वाई ईयर्स सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन, सरिता की एज वाई ईयर्स आप मान लो। ठीक है, मान लो कि सरिता की जो एज है वो वाई ईयर्स है। अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सरिता की एज वाई ईयर्स है और फिर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से, अभी जो प्रेजेंट एज उसकी है, अब से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी। इसको आपको इस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। वो क्या हो जाएगा, अब आपने माना है कि वाई ईयर्स है अभी, इसका मतलब जो भी प्रेजेंट एज है अब 5 साल बाद तो +5 ही ना होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 12 ईयर है, ठीक है, तो अगर मैं उसमें कहीं 5 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, तो 17। ठीक है, आप अपनी प्रेजेंट एज में जो आपसे पूछ रहा है वो फ्यूचर वाली एज ऐड कर दोगे, है ना। तो उसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स। 5 साल बाद सरिता की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी। अब अगर आपकी एज 12 है, सपोज अगर आपकी एज 12 है, एज्यूम कर लेते हैं, तो 3 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी। तो आप अपनी प्रेजेंट एज में से जो आपकी 3 साल माइनस कर दो। ठीक है, तो 12 में से 3 जाएगा 9, तो आप 9 ईयर्स के रहे होगे। उसी तरीके से यहां भी है, तो अभी हमने क्या माना, y ईयर्स माना है। ठीक है, y में से 3 ईयर्स अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी 3 साल पहले की एज हो जाएगी सरिता की सॉरी, y माइनस 3 ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, y माइनस 3 ईयर्स। जो प्रेजेंट एज है उसमें से 3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज। जो सरिता के ग्रैंडफादर है वो 6 टाइम्स है उसकी एज के, किसकी, सरिता के। व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। अब आपसे पूछे ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, तो हम अगर सपोज सरिता की एज 1 है, सपोज कर लो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 6 साल। पॉसिबल केस नहीं है बट हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, कि हमने माना कि सरिता की एज 1 ईयर है, इसका मतलब क्या हो, ग्रैंडफादर की एज 6 ईयर्स हो गई। ठीक है, तो अगर उसको हमको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना हो, जिसकी हेल्प से अगर हमें सरिता की वैल्यू कोई भी गिवन हो, हम उस बेसिस पर उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से ग्रैंडफादर की एज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6y। क्यों 6y हुआ, सरिता की एज y ईयर्स दे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है सरिता एज भी y ईयर्स, ये गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि अब बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, गिवन है कि सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। वो 6 गुना है सरिता के एज के। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 6y हो जाएगी। देखो टाइम से कहे या फिर प्रोडक्ट कहे तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मोर कह रहा है, ठीक है, प्लस मतलब पॉजिटिव के सिनेरियो में बात हो रही है तो हम एडिशन ऑपरेशन का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव सेंस में बात हो रही है तो हम वहां पे सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। जैसे अभी इस केस में क्या था, 3 ईयर्स बैक मतलब 3 साल पहले, पहले मतलब कि कम, कम मतलब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। और बाद मतलब कि पॉजिटिव, मोर, मोर मतलब क्या हो जाएगा, y प्लस 5, इसका मतलब 5 साल बाद। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, हमने पॉजिटिव ऑपरेशन यूज किया, यहां हमने नेगेटिव ऑपरेशन यूज किया और यहां पे क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज किया। तो सिचुएशन के बेस पर जो भी ऑपरेशन है वो आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था। जो इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं आप खुद से ट्राई करो। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर्स लेस देन 3 times the breadth of hall।
कोई हॉल है जिसका जो वो जो कि उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ हॉल। वो 4 मीटर कम है 3 टाइम्स ब्रेथ ऑफ हॉल के, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ इफ ब्रेथ इज b मीटर्स। ब्रेथ क्या गिवन है, b मीटर है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन करा है लेंथ क्या होगी उस रेक्टेंगुलर हॉल की अगर ब्रेथ की वैल्यू b मीटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें गिवन क्या है, जो हमें स्टेटमेंट है वो गिवन है, b मीटर्स हमें सपोज करना है किसकी, जो हमारी जो ब्रेथ है वो हमें सपोज करना है कि b मीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आप ऐसे लिख लो, ब्रेथ इज b मीटर, ठीक है। ब्रेथ आपको क्या है, b मीटर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ हॉल। 4 कम है 3 टाइम्स ब्रेथ ऑफ हॉल के, ठीक है। इसका 3 टाइम्स बोला है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज होने वाला है, ठीक है। लेंथ इज 3 टाइम्स 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ हॉल, तो 3b हो जाएगा पहले तो, और -4 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा मीटर में, किसमें, मीटर में। ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ठीक है। इस पर्टिकुलर हॉल की जो लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगी 3b - 4। अब ये कैसे हो, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या गिवन था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी आपको ये फाइंड करना था। क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब क्या होता है, चौड़ाई, विड्थ जो है वो आपको b मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि दैट पर्टिकुलर हॉल की जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। और सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर कम है 3 गुना विड्थ के। विड्थ जो है वो विड्थ के 3 गुना में से 4 कम है जो हमारी लेंथ है रेक्टेंगुलर हॉल की, ठीक है। तो पहली सिचुएशन आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। जैसे यहां पे देखो लेस है, इसका मतलब 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 3 टाइम्स आ गया, टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। दूसरी चीज, जब हमें क्वेश्चन में b मीटर गिवन है, फिर हमें क्या करना है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। सबसे पहले 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ निकाल लो, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सॉरी, हमने माना कि जो हमारी ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर हॉल की जो ब्रेथ है वो क्या है, 4 मीटर ब्रेथ दे रखी है। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ क्या होगी रेक्टेंगुलर हॉल की। 4 मीटर हमें ब्रेथ दे रखी है, हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 3 में। 3 मल्टीप्लाई विद 4 -4, ठीक है। 3 4 जा 12, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 8 मीटर। क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। यल से लेंथ को हम डिनोट किए हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि जो हमारी लेंथ है वो 3 गुना, सॉरी वो जो लेंथ जो हमारी ब्रेथ है वो 4 मीटर लेस है 3 गुना विड्थ के। तो पहले तो 3 टाइम्स फाइंड किया हमने, क्या होगा, विड्थ जो हमारी ब्रेथ है उसका 3 टाइम्स क्या होगा, उसमें से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी लेंथ की। तो लेंथ इज 3b - 4 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने सॉल्व कर लिया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ, लेंथ को फाइंड करने का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3b - 4 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लिटिल बिट। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। एक कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट हमें गिवन है h सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। सपोज कर लो, थोड़ा सा बेंड करके मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देता हूं।
ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें कहा है हाइट जो है वो h सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो हाइट जो ये पार्ट है ये क्या हो जाएगा h, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया हाइट हो गया। फिर क्वेश्चन में गिवन है इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, तो जो भी लेंथ होगी इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो 5 टाइम्स होगी किसके हाइट के। तो लेंथ कैसे फाइंड हो गई हमारी, लेंथ जो हमने कैलकुलेट कर ली क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 5h, ठीक है 5h सेंटीमीटर। क्यों 5h सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। अब हाइट क्या गिवन है h, ठीक है। हाइट अगर h गिवन है 5 टाइम्स हाइट का क्या हो जाएगा 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है 5 मल्टीप्लाई बाई h क्या हो गया लेंथ हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो ये लेंथ ये वाली पार्ट है ये क्या हो जाएगी हमारे पास 5h सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप लिख लेना, तो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, लेंथ से 10 कम है ब्रेथ। तो अब ब्रेथ कैसे हो गई, ब्रेथ क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास ब्रेथ की, ब्रेथ इक्वल टू क्वेश्चन में है कि ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, हमने लेंथ कैलकुलेट की है 5h सेंटीमीटर, ठीक है 5h सेंटीमीटर। तो अब उसमें से 10 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया ब्रेथ कैलकुलेट कर ली सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये तो 2D फिगर है तो आप समझ सकते हो जो ये इसकी ये विड्थ पार्ट है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है वो क्या कैलकुलेट करके आई है 5h माइनस 10, ठीक है। अब 2D में मैं आपको शो कर रहा हूं इसलिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको फिगर 5h माइनस 10 ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो फिगर के हेल्प से हम समझते हैं क्वेश्चन में गिवन था कि जो हाइट है रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो क्या है h सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है h सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, जो उस बॉक्स का जो हाइट है वो क्या है 5 टाइम्स है, ठीक है सॉरी लेंथ जो है वो क्या है 5 टाइम्स है किसके हाइट के, कौन लेंथ रेक्टेंगुलर बॉक्स का, रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो लेंथ है वो 5 टाइम्स है हाइट के। तो हाइट हमें गिवन है क्वेश्चन में h सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाई h क्या हो गया हमारे पास लेंथ आ गया, सिंपल सी चीज थी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखो ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस, वर्ड्स ध्यान से पढ़ना 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, लेंथ क्या कैलकुलेट की हमने 5h, ठीक है। जो ब्रेथ है ब्रेथ की वैल्यू है वो क्या कह रहा है ब्रेथ जो है वो लेंथ से 10 कम है, लेंथ से 10 कम मतलब कि लेंथ है 5h, तो 5h में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 10, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ब्रेथ की, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट, हाइट के टर्म्स में हमें लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फाइंड करना था। हाइट के टर्म्स मतलब क्या होता है, हाइट के टर्म्स मतलब कि वो जो वैल्यू है लेंथ और ब्रेथ की उसमें हाइट का जो पार्ट है जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो होना चाहिए। हाइट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है h, h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, तो लेंथ में 5h आया हुआ है, ब्रेथ में भी 5h है, इसका मतलब क्या हो गया जो हमारे पास h पार्ट है वो हाइट का, जो हाइट का पार्ट है वो लेंथ और ब्रेथ दोनों में है, तो इसका मतलब हमने लेंथ और ब्रेथ को हाइट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ये उनकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अगर सपोज वैल्यू कुछ भी दे रखी है आपको, अगर आपको हाइट पता रहेगी मतलब उसकी कोई न्यूमेरल्स वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यहां पे वेरिएबल्स हमने सपोज किया एज्यूम किया है, ठीक है। अब अगर हाइट 2 मीटर है सॉरी 2 सेंटीमीटर है तो उस बेसिस पर हम इन फॉर्मूला से लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था 11.4 का जो कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, फर्स्ट का क्वेश्चन डी है मीना बीना लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप, ठीक है। 3 फ्रेंड्स हैं जो कि हिल माउंटेन पे चढ़ रहे हैं। मीना इज एट स्टेप एस, मीना कहां है, पोजीशन जो मीना की वो क्या है एस है। बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, अहेड मतलब आगे, ठीक है। मीना से आगे कौन है, बीना है, ठीक है 8 स्टेप्स, एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, और सबसे लास्ट में कौन है 7 स्टेप बिहाइंड कौन है,
लीना, ठीक है। लीना कहाँ है? 7 स्टेप्स बिहाइंड, किससे? मीना से। वेयर आर बीना एंड मीना। अब आपसे क्वेश्चन है कि बीना की एंड मीना की पोजीशन बताइए। पहला पार्ट है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपके पास माउंटेन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब पोजीशन हम सपोज कर लेते हैं एस। ये कौन है? मीना। मीना की पोजीशन हमें क्या दे रखी है? एस, ठीक है, मीना की। बीना के लिए कहा है 8 स्टेप्स अहेड। अब 8 स्टेप्स आगे मतलब इससे तो ऊपर ही होगी, ठीक है, माउंटेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब यहां पर सपोज कर सकते हैं हम s + 8, ये किसकी पोजीशन हो जाएगी? ये बीना की पोजीशन हो जाएगी, बी, ठीक है। और क्या कह रहा है? लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। अब 7 स्टेप पीछे है, किससे? मीना से। तो मीना की पोजीशन क्या है? एस, इससे 7 स्टेप्स बिहाइंड। सपोज कर लेते हैं यहां पर लीना की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? s - 7 अहेड मतलब आगे, ठीक है। तो ये पोजीशन इससे बीना कहां है? बीना 8 स्टेप्स ज्यादा है, किससे? मीना से। मीना की पोजीशन एस थी, ठीक है। तो अब 8 स्टेप्स अहेड मतलब कि आगे, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? s + 8 से, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है लीना की पोजीशन 7 स्टेप्स बिहाइंड है, देन मीना। तो मीना की जो पोजीशन है उसमें से 7 स्टेप्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो s - 7 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज। मतलब जो कंप्लीट हिल टॉप पे पहुंचने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे वो आपको बता रहा है। इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो हिल टॉप तक जाने में जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे वो कितना लगेंगे? 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज कवर्ड। मीना जितना कवर की है उसका 4 टाइम में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें उतना नंबर ऑफ स्टेप्स हमें लगने वाला है, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। तो एस की हेल्प से, मतलब एस वेरिएबल का यूज करके हमें दिखाना है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना लगेगा हिल को क्लाइंब करने में, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अब कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ मीना पोजीशन। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई विद एस, 4 मल्टीप्लाई विद एस, क्योंकि जो पोजीशन है क्या है? मीना की एस है, एस डिस्टेंस उसने कवर कर रखा है। यहां से माउंटेन स्टार्ट हो रहा है, वो यहां तक पहुंच चुकी है, तो यहां तक की पोजीशन उसने कवर कर रखी है। अब ये पोजीशन लेफ्ट है, ठीक है। और माउंटेन की जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे वो कितना लगेंगे? इतना, ठीक है, टोटल हाइट। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, तो 10 लेस कर देंगे, -10, तो 4s - 10 क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। इसे आपको एस वेरिएबल की हेल्प से बताना था, ठीक है। एस क्या है? पोजीशन ऑफ मीना, ठीक है। और जो बीना की और लीना की पोजीशन हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था? बीना इज 8 स्टेप्स अहेड। अहेड मतलब क्या होता है? आगे, ठीक है। तो वो मीना से 8 स्टेप्स आगे है, 8 स्टेप्स, तो वो यहां पे पहुंच गई इस पोजीशन पे। एंड लीना जो है वो 7 स्टेप्स बिहाइंड है, किससे? मीना से। तो मीना की पोजीशन एस है, एस से कुछ स्टेप्स पीछे, 7 स्टेप्स। कितना स्टेप? 7 स्टेप। तो ये लीना की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो लीना की पोजीशन को हम s - 7 इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बीना को s + 8 से। और जो टोटल स्टेप्स कवर करने के लिए लगेगा वो क्या हो जाएगा? 4s - 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी पार्ट था क्वेश्चन फर्स्ट का। अब लास्ट पार्ट ई सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट देखो क्या कह रहा है। अ बस ट्रेवल्स एट v km/h। कोई एक पर्टिकुलर बस है जो v किलोमीटर की स्पीड से पर आवर मूव कर रही है, मतलब 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है। इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, ठीक है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, 20, ठीक है, 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। अभी भी 20 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है। मतलब दासपुर से बीसपुर पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या है कि पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि 20 km/h से मूव कर रही है और 5 आवर्स मूव कर चुकी है, बट अभी भी 20 किलोमीटर रह गया है। रेस्ट क्या है? 20 किलोमीटर बचा हुआ है जाने के लिए, पहुंचने के लिए। कहां? बीसपुर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर,
ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि दासपुर से बीसपुर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, आप सबने साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, एस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड टी टाइम को। तो अब हमें स्पीड भी देखो पता है, स्पीड क्या है, v किलोमीटर पर आवर, और टाइम 1 घंटे के लिए निकालना है। ठीक है, तो 5, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम 5 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 में अगर हम v का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि 5 आवर मूव किया मतलब टाइम क्या हो गया, 5 आवर, t की वैल्यू क्या हो गई 5, और v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब s की वैल्यू क्या हो गई, v। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड क्या दे रही है, v रखी है, तो 5 मल्टीप्लाई विद v, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5v। ठीक है, तो अभी बस कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, 5v कवर कर चुकी है। और क्वेश्चन में क्या है, स्टिल 20 किलोमीटर रेस्ट अवे, अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, मतलब बीसपुर पहुंचने से 20 किलोमीटर बस दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 किलोमीटर अभी आगे है, मतलब पीछे है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस इट यूजिंग v। तो अब आपको v के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है डिस्टेंस को, तो वो क्या हो जाएगा, 5v प्लस 20, ये क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन दासपुर टू बीसपुर। ठीक है, डिस्टेंस को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बना हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया 5v प्लस 20। केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, s मल्टीप्लाई विद t, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, क्या वैल्यू मिली, 5v मिल गई। तो 5v उसने कवर कर रखा है, बस ने अभी 20 किलोमीटर पीछे है, तो प्लस 20 कर दिया। ठीक है, जब इतना पोजीशन वो रीच करेगा तो वो बीसपुर पहुंच जाएगा दासपुर से। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, दासपुर, और डेस्टिनेशन क्या है, बीसपुर। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, वो 5v प्लस 20 आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और एक्सप्रेस हमने v के फॉर्म में कर दिया है। सो ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, इसको इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।